हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। 6.3 है ना ये एक्सरसाइज? हाँ जी हाँ जी, 6.3 ही है। एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी का 6.3 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसे नए न्यू टर्म्स तुम सुनोगे और तुम्हें वो अच्छे से समझने पड़ेंगे, तभी ये क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म है सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स। दिख रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, सिमिलर ट्रायंगल्स। इन सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है? आपने क्वेश्चन नाइन्थ में किया, क्लास नाइन्थ में किया था कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट किया था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब होता है बिल्कुल सेम साइज। ये ऐसा है तो ये भी ऐसा होगा, बिल्कुल सेम, है ना। अगर ये राइट एंगल का इस तरीके से तो ये भी राइट एंगल का इस तरीके से होगा। ये क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, है ना। कॉन्ग्रुएंट तो किया है तुमने। अब ये सिमिलर क्या होता है? सिमिलर होता है कि ये ट्राइंगल्स ना साइज में अलग अलग होंगे, ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन शेप सेम होगी। मतलब दीदी समझ नहीं आया? समझ नहीं आया, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक डेयरी मिल्क होती है, ठीक है, इस तरीके से होती है डेयरी मिल्क, इसी तरीके से होती है। ये मान लो तुम्हारी 20 रुपए वाली है। कितने वाली है? 20 रुपए वाली। और फिर तुमने 40 वाली खरीदी। 40 वाली में क्या होता है? उसका साइज बड़ा होता है लेकिन शेप बिल्कुल सेम होता है, ऐसे ही होता है। ये 40 वाली हो गई। अब ध्यान से देखो, ये तो दो चॉकलेट्स बनाई मैंने, ये छोटी और बड़ी है, लेकिन शेप क्या है? बिल्कुल सेम है। तो ये क्या हो गई? सिमिलर हो गई। क्या हो गई? सिमिलर। सिमिलर का ये साइन होता है। बात क्लियर हो रही है? इसी को बोलते हैं सिमिलर। वैसे वैसे ही इन दो ट्राइंगल्स में देखो, ये छोटा है और ये थोड़ा क्या है? बड़ा है, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। क्या हो गए? सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। सिमिलर ट्राइंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहले आपको थ्योरम्स के फॉर्म में उसमें दिया हुआ है, मैं उन थ्योरम्स को सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले होता है कि अगर, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, ट्राइंगल ए बी सी। क्या लिखा है? ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है? पी क्यू आर। आपको नेमिंग बहुत जरूरी होती है सिमिलर ट्राइंगल्स में। सारा काम नेमिंग का होता है। ए बी सी पी क्यू आर। अगर ए बी सी है पी क्यू के आर प्रोपोर्शनल, तो इसके साइड्स, अब साइड्स कैसे लिखते हैं मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रही हूँ। साइड कैसे लिखते हैं? पहली साइड लेंगे ए बी, पहले दो अल्फाबेट्स ले लिए फर्स्ट ट्राइंगल के। सेकेंड ट्राइंगल के भी मैं फर्स्ट दो अल्फाबेट्स लूंगी पी क्यू, ठीक है। तो जो ए बी साइड यहाँ पे लिखी हुई है और ये पी क्यू साइड लिखी हुई है, ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे। किसके प्रोपोर्शनल होंगे? अब लास्ट वाले बी दो ले लो अल्फाबेट्स, बी सी, इसके लो दो अल्फाबेट क्यू आर। बात क्लियर हो रही है? बी सी और क्यू आर। बात समझ आई? बात क्लियर हुई? थर्ड कैसे लिखेंगे? तुमने पहले दो ले लिए, तुमने पहले दो ले लिए, फिर लास्ट के भी दो ले लिए, इसमें भी पहले दो ले लिए, लास्ट के दो ले लिए। बचा कौन? ए और सी बचा। क्या बचा? ए और सी बचा। इसमें कौन बचा? पी और क्यू। बात क्लियर हो रही है कैसे लिखना है? ए और सी, पी एंड क्यू। ये तीनों साइड्स आपस में क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। इसको बोलते हैं एस 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 रूल। क्या बोलते हैं? एस 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 रूल, साइड 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 रूल। बात समझ आ रही है? नेमिंग के हिसाब से, जिस तरीके से नेमिंग लिखी हुई है ना, उसी तरीके से करना है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी साइड ले लिया, नहीं। जो साइड इसमें लिखी हुई है वही लेनी है। पहले ए बी लेनी है तो इसके साथ पी क्यू लेना है, फिर बी सी लिया है तो इसके साथ क्यू आर लोगे, फिर ए सी लिया है तो पी आर लोगे। बात समझ आ रही है? अब देखो, एक तो ये रूल हो गया। एक क्राइटेरिया क्या होता है? ट्रिपल ए रूल। ट्रिपल ए मतलब एंगल, एंगल,
एंगल, एंगल एंगल एंगल। अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है? ट्राइंगल पी क्यू आर। फिर से नेमिंग के ऊपर ही सारा गेम है। पहला कौन सा एंगल दिख रहा है? ए दिख रहा है, तो इस किसके इक्वल होगा? बी, पी के। यानी कि जो एंगल ए है, जो एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा? एंगल पी के। फिर कौन सा एंगल दिख रहा है सेकंड में? इसमें बी दिख रहा है। इस ट्रायंगल में कौन सा दिख रहा है? क्यू दिख रहा है। तो एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू के इक्वल होगा। फिर इस ट्रायंगल में एंगल सी दिख रहा है और इसमें एंगल आर दिख रहा है, तो एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल आर। बात क्लियर हो रही है? अगर इस तरीके से एंगल ए पी के, बी क्यू के, सी आर के प्रोपोर्शनल है तो तुम ऐसे ही लिखोगे, ए बी सी किसके सिमिलर है? पी क्यू आर। तुम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते जैसे मैं लिख रही हूँ कि इसको लिख दिया क्यू पी आर, ये गलत हो जाएगा। एंगल ए किसके इक्वल था? एंगल ए, इधर देखो इस ट्रायंगल में एंगल ए पी के इक्वल था। अब इसमें जो तुमने लिखा एंगल ए किसके इक्वल हो रहा है? क्यू के, तो ये गलत हो रहा है। जो एंगल जिसके इक्वल होगा उसी के मुताबिक तुम्हें लिखना है। अगर तुमने ऐसे लिखा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। बात समझ आ रही है? बात क्लियर हो रही है? अब देखो, एक तो ये रूल हो गया ट्रिपल ए रूल। कौन सा रूल हो गया? ये ट्रिपल ए रूल। ठीक है, एक ये वाला भी रूल होता है ट्रिपल ए रूल। अब देखो कौन सा रूल है? एस ए एस रूल। ये इसका मतलब क्या है दीदी? एस ए एस रूल का, एस का मतलब साइड, फिर एंगल, फिर साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल। मतलब ध्यान से देखो, फिर इधर लिखो मैंने क्या लिखा है? ए बी सी किसके इक्वल सिमिलर है? पी क्यू आर। ए बी सी किसके इक्वल है? पी क्यू आर। मतलब इस ट्रायंगल में मैंने पहले ये साइड ले लिया ए बी, तो इसके प्रोपोर्शनल कौन सा होगा दीदी? पी क्यू होगा। ए बी के प्रोपोर्शनल कौन होगा? पी क्यू होगा। एक साइड हो गई ये वाली, उसके बाद क्या? एक साइड होगी, उसके बाद क्या लिखा? एंगल। एंगल ए बी के बाद कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल ए आ रहा है। पी क्यू के बाद एंगल कौन सा आ रहा है? पी आ रहा है। तो एंगल ए क्या हो गया? एंगल पी के इक्वल हो गया। एंगल इक्वल होंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल में होंगी। ठीक है, अब बाद में ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया। अब इस एंगल के बाद कौन सा साइड दिख रहा है? ये दिख रहा है। बात क्लियर हुई? अभी इसमें तुमने ये साइड ली थी, ये एंगल लिया था, इसके बाद कौन सा साइड दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है। ठीक है, कौन सा? ए सी और पी आर, ए सी और पी आर। ये होता है एस ए एस रूल। एस ए एस रूल, एस ए एस रूल में होता है अगर ये वाली साइड पकड़ ली तो इसी के साथ वाला एंगल पकड़ना और फिर इसी के साइड वाली साइड पकड़नी। ये नहीं कि तुमने ये वाली साइड पकड़ ली फिर ये वाला एंगल पकड़ लिया और फिर ये वाली साइड पकड़ ली, ये गलत हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? एक साइड पकड़ी है, उसी के साथ वाला एंगल, उसी के साथ वाला साइड। ठीक है, ये एक और रूल होता है एस ए एस रूल। ठीक है, अब एक और रूल है तुम्हारे पास डबल ए रूल। डबल ए रूल मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ए बी सी पी क्यू आर के इक्वल है तो कोई दो एंगल इक्वल होंगे। अगर ए वाला किसके इक्वल होगा? पहला इसमें यहाँ पे पहला पी है, एंगल बी सेकंड में, तो इसमें सेकंड में क्या है? क्यू में। बस कोई दो इक्वल होंगे तब भी क्या होगा? ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। बात क्लियर हो रही है? कौन कौन से रूल पढ़े तुमने? एक तो ट्रिपल एस रूल पढ़ा, फिर ट्रिपल ए रूल पढ़ा, फिर एस ए एस रूल पढ़ा और डबल ए रूल पढ़े। इन्हीं रूल के ऊपर तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे। अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस तरीके से तुम्हारी ये सारी क्वेश्चंस क्लियर होते रहेंगे। बात क्लियर हो रही है? चलो जी, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तुम अपने आप कर लोगे जब ये सब कर लोगे ना। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें क्या लिखा है? इन द गिवन फिगर दिस की फिगर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं पहले लिख रही हूँ गिवन। क्या क्या गिवन है? ट्राइंगल ओ डी सी किसके सिमिलर है? ट्राइंगल ओ बी ए के। दिख रहा है? ओ डी सी और ओ बी ए, ओ डी सी और ओ बी ए दिख रहा है। और क्या गिवन है? एंगल बी ओ सी कितना है? 125 डिग्री। और एंगल सी डी ओ कितना है? 70 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है? ये तो गिवन था,
टू फाइंड क्या करना है तुमको? आपको फाइंड करना है एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल OAB। अब ध्यान से देखो किस तरीके से इक्वेशन होंगे, ध्यान से देखो। अगर ODC दिखा ट्रायंगल ODC किसके इक्वल है? OBA के। OBA के इक्वल है, इतना इक्वल है। अब ध्यान से देखो, आपको निकालना क्या कौन सा एंगल है, यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, इससे कर दे रही हूँ। आपको कौन सा करना है? DOC निकालना है, एक तो ये एंगल निकालना है, फिर DCO निकालना है, एक ये एंगल निकालना है, फिर OAB, एक ये एंगल निकालना है। ये 3 एंगल्स निकालने हैं आपको। दिख रहा है जो रेड मार्क कर दिए मैंने एंगल्स। अब देखो कैसे होगा। इसको मैं मान रही हूँ एंगल X, इसको मान रही हूँ Y, इसको मान रही हूँ Z, ताकि बहुत आसानी से हो जाए। अब ध्यान से देखो, एंगल X प्लस एंगल 125 डिग्री कितना होगा? 180। क्यों होगा? क्योंकि एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। करते आ रहे हो ना ये तुमने क्लास 9th में किया है। जो DB है, देखो DB स्ट्रेट लाइन बन रही है, उस पे X और एंगल 125 180 बन रहा है, तो एंगल X कितना आ जाएगा? 180 माइनस 125। X कितना आ गया? 55 डिग्री आ गया। एक एंगल निकल गया। अब देखो, अब ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल DOC ट्रायंगल है ये, एंगल X प्लस 70 डिग्री और प्लस एंगल Y कितना बनेगा? 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। एंगल X कितना है तुम्हारा? 55, ये 70 गिवन है। एंगल Y तुम्हें निकालना है 180। इन दोनों का प्लस करोगे 125 प्लस एंगल Y कितना आ गया? 180। एंगल Y कितना आ रहा है? 180 माइनस 125, वो होता है 55 डिग्री। तुम्हारा एंगल Y भी आ गया, एंगल Y भी आ गया। अब क्या निकालना है तुम्हें? देखो, एंगल Z निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा? अब यहाँ पे तुम्हारे सिमिलर ट्रायंगल्स का होगा। अब देखो, ODC जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है ट्रायंगल OBA। ध्यान से देखो, OBA दिख रहा है तुम्हें? OBA, ODC दिख रहा है? मैंने बोला था नेमिंग के हिसाब से एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना? तो एंगल इसका जो O है इसके O से इक्वल होगा, इसका एंगल जो D होगा वो इसके एंगल B से इक्वल होगा, और इसका जो एंगल C है वो किसके इक्वल होगा? एंगल A के, है ना? तुम्हें क्या निकालना है? इधर देखो, इस डायग्राम में एंगल A निकालना है, ये निकालना है। वो किसके इक्वल है? एंगल C के। एंगल C कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें? ये दिख रहा है दीदी। एंगल C क्या था दीदी? Y था। क्या था? Y था। यानी कि एंगल A क्या होगा? इज इक्वल टू Y। तो एंगल A क्या हो गया? 55 डिग्री। ये तुम्हारा आंसर आ गया। एंगल X निकालना था, एंगल Y निकालना था, एंगल Z निकालना था, तीनों एंगल्स आपके आ गए। बात समझ आ रही है? ये क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो। इसमें गिवन है डायगोनल, आपको एक डायग्राम बनाया हुआ है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD। एक ट्रेपीजियम है ABCD, मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। क्या बोला है? जहां पे AB क्या है? किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। AB किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। AB दिख रहा है? किसके पैरेलल है? DC के, ठीक है। जो इनके डायगोनल्स हैं AC और BD, AC और BD, AC और BD, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट पॉइंट O, एट पॉइंट O। Using a similarity criteria for two triangles, show that
AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB इज अपॉन OD। अब ये कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखो सॉल्यूशन। ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है। अगर AB DC के पैरेलल है, AB क्या है, DC के पैरेलल है। अब ये ध्यान से देखो, अगर ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्स जा रहा है BD, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये ट्रांसवर्स जा रहा है, ट्रांसवर्स जा रहा है, तो एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। बिल्कुल सेम AC भी ट्रांसवर्स जा रहा है और एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। ये भी क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। इतनी बात समझ आई। और ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल का एंगल 5 और इसका एंगल 6 देखो, ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। इतनी बात समझ आई। मैंने ये क्यों किया ये मैंने, क्योंकि मेरे को ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल्स क्या प्रूफ करने हैं, सिमिलर प्रूफ करने हैं। कौन सा वाला रूल से मैं करना चाह रही हूँ, ट्रिपल ए रूल से। कौन से वाले रूल से, ट्रिपल ए रूल। अब देखो, जब मैंने ये यहाँ पे प्रूफ कर दिया, अब मैं नीचे आ रही हूँ। अब मैं, अब देखो ध्यान से, AOB ट्रायंगल, COD ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल AOB और COD दिख रहा है। एंगल 1 किसके इक्वल आया, एंगल 2 के। एंगल 3 किसके इक्वल आया, एंगल 4 के। एंगल 5 किसके इक्वल आया, एंगल 6 के। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये कौन सा रूल लग रहा है, एंगल 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 रूल लग रहा है, बाय ट्रिपल ए रूल। ट्रिपल ए रूल लग रहा है इसमें। अब ध्यान से देखो, जब ट्रिपल ए रूल लगा, नेमिंग कैसे करनी है, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नेमिंग से तुम्हारे नंबर कटते हैं। देखो इसका फर्स्ट वाले जो फर्स्ट है वो क्या है, एंगल बी, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। जो AOB है उसका एंगल 1 कौन सा है, B है। उसे वो किसके इक्वल आया है, COD के, एंगल D के इक्वल आया है। और ये 3 वाला एंगल AOB में कौन सा है, A है। और इसमें 4th में कौन सा है, 4 कौन सा है, C है। बात क्लियर हो रही है। 5 वाला कौन सा है, 5 वाला है O, इस ट्राइंगल में AOB में। और COD में कौन सा है, एंगल 6 O है। बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर हो रही है। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि अब देखो आराम से देखो, ट्राइंगल क्या बन रहा है, BAO, ट्राइंगल BAO बन रहा है। किसके सिमिलर आ रहा है, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही लिखो, ट्राइंगल DCO के। अब पता लग रहा है किस तरीके से नेमिंग करनी है। अब पता लग रहा है किस तरीके से नेमिंग करनी है। अगर नेमिंग में गलती करी, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इससे क्या आ गया, आपको ये प्रूफ करना है क्वेश्चन में। देखो AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। इसका AO पकड़ो, आ रहा है AO, पकड़ लिया मैंने। अगर पीछे वाले 2 अल्फाबेट्स लिए तो इसके भी पीछे वाले 2 अल्फाबेट लेंगे CO। ठीक है, फिर क्या ले लिया मैंने, BO ले लिया। एक्सट्रीम वाले लिए तो इसका भी एक्सट्रीम वाला लूंगी DO। बात क्लियर हो रही है। लास्ट में अब बचा क्या, AO बचा। क्या बचा, AO, ये AO, ओ सॉरी AB, इसका क्या होगा, DC। हो गया। अब देखो ध्यान से, अब आगे क्या करना है, तुम्हें प्रूफ क्या करना है, तुम्हें प्रूफ करना है AO CO चाहिए, OB OD चाहिए, सिर्फ ये दोनों चाहिए। यही तो प्रूफ करना था, जिससे क्या आ रहा है, AO अपॉन CO किसके इक्वल आ गया, OB अपॉन OD के इक्वल आ गया। यही प्रूफ करना था और तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब करते हैं हम 4th क्वेश्चन। देखो ध्यान से, तो 4th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है इन द गिवन फिगर, आपको ये गिवन फिगर दिया हुआ है जो QR है, QR अपॉन QS, QR अपॉन QS, वो किसके इक्वल है, QT अपॉन PR।
क्यू टी अपॉन पी आर। कोई दो ट्राइंगल दिख रहे हैं इसमें, वो कैसे दिखेंगे हमें, देखो ध्यान से कैसे दिखेंगे। देखो पहले, और तुम्हें देखो क्या गिवन है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 दिख रहा है। अब ध्यान से अपनी आंखें खोल के देखो, पी क्यू आर, पी क्यू आर दिख रहा है। हाँ दीदी दिख रहा है, पी क्यू आर अच्छे से दिख रहा है। अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हो जाएं तो वो क्या हो जाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। वही लिखा है, एंगल 1 क्या हो गया, एंगल 2 के इक्वल हो गया। तो पी क्यू आर क्या आ रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल आ रहा है। आइसोसेलेस का मतलब होता है जो ये पी क्यू है किसके इक्वल हो गया, पी आर के इक्वल हो गया। पी क्यू किसके इक्वल हो गया, पी क्यू किसके इक्वल हो गया, पी आर के इक्वल हो गया। पी क्यू किसके इक्वल हो गया, पी आर के इक्वल हो गया। इतनी बात समझ आ रही है, इतनी बात क्लियर हुई। पी क्यू किसके इक्वल आ गया, पी आर के इक्वल आ गया। और आपको गिवन क्या है, अब ध्यान से देखो, ये मैंने किया क्यों, क्योंकि मेरे को ये शो करना है। इसको शो करने के लिए मुझे ये सब तिकड़म टुकड़म करनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जो गिवन था ना वो उठाया मैंने। क्या गिवन था, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, यही गिवन था। अब ध्यान से देखो, ये जो पी आर है, यहाँ पे भी पी आर है। इस पी आर की जगह मैं पी क्यू लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है ना। वही लिखा मैंने यहाँ पे, वही मैंने यहाँ पे लिखा। क्या आ रहा है, क्यू आर अपॉन क्यू एस क्या आ गया, क्यू टी अपॉन पी क्यू आ गया। इतनी बात समझ आ रही है, इतनी बात क्लियर हुई। ये मैंने क्यों किया क्यों दीदी आपने, क्योंकि मेरे को ये वाली चीज प्रूव करनी है। अब देखो हो जाएगा आराम से। अब मैंने ट्राइंगल ले लिया, जो जो बोला था, पी क्यू एस और टी क्यू आर, यही क्वेश्चन में बोला गया है, यही दोनों ट्राइंगल्स प्रूव करने हैं, तो मैंने ले लिया। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे ना वो दोनों ट्राइंगल्स बना रही हूँ ताकि तुम्हें समझ आए कि हो कैसे रहा है। पी क्यू एस, पी क्यू एस, ये P, ये Q, ये S। फिर क्या है, T Q R, T Q R, T Q R दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, ये जो दोनों ट्राइंगल्स लिए, इसका जो Q है P Q S और इसका T Q R सेम तो है। देखना इधर, वही चीज तो है, एंगल 1। तो मैंने क्या लिखा, पहले ये लिखा पी क्यू एस और टी क्यू आर में एंगल क्यू क्या है, एंगल क्यू के इक्वल, जो कि एंगल 1 है। बात समझ आई। और ये दोनों चीजें उठा ली, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस दिख रहा है, किसके इक्वल है, क्यू टी अपॉन पी क्यू दिख रहा है, जिसमें ज्यादा लाइंस लगा दी हैं। अब बन रहा है ये साइड एंगल साइड, ये भी बन रहा है साइड एंगल साइड। दीदी ये पता कैसे लगेगा हमें करना कौन सा है, जब तुम बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे ना, बार बार क्वेश्चंस करोगे, तब तुम्हें ये पता लगेगा कौन सा रूल लगेगा। बात क्लियर हो रही है, अभी ये करते रहो, 3-4 क्वेश्चन करो, समझ आता रहेगा। क्या लगा, SAS रूल लगा, और क्या बन गया तुम्हारा, PQS क्या लग गया, सिमिलर हो गया TQR के। यही तुम्हें करना था। बात समझ आ रही है, बात क्लियर हो रही है, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है ना, बात समझ हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 देखो। क्वेश्चन 5 में देखो, S and T are the points on sides PR and QR of triangle PQR। बोला कि एक ट्राइंगल है PQR, यहाँ पे PQR ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें, इसमें क्या हुआ, PR और QR, PR और QR, ठीक है, इन पे 2 पॉइंट्स लगे S and T, ठीक है। सच दैट क्या हो रहा है, जो ये एंगल P आ रहा है ये RTS के इक्वल आ रहा है, ये लिखा है एंगल P क्या है, RTS के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो आपको शो क्या करना है, बोला गया, अब अच्छा इतना ही दिया हुआ है, मैंने और तुम्हें अब प्रूफ करना है कि ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल है। RPQ
आर पी क्यू किसके इक्वल है, आर टी एस के इक्वल है। आर पी क्यू किसके इक्वल है, आर टी एस। अब क्या करेंगे हम, ये दोनों ट्राइंगल्स अलग अलग पहले बनाएंगे। अगर तुम्हें कंफ्यूजन होती है ना, अगर नहीं हो रही तो बहुत अच्छा है, अगर कंफ्यूजन होती है तो तुम्हें ये अलग अलग ट्राइंगल्स बनाने हैं, ठीक है। देखो बन गया ये पी क्यू आर, ये क्या हो गया, आर टी एस। अब ध्यान से देखो, ध्यान से आंखें खोल के, आंखें खोल के देखो जरा, ये ट्रायंगल देखो कौन से इक्वल करने को बोल रहे हैं, किसको प्रोपोर्शनल करके बोल रहे हैं। फर्स्ट का आर, सेकंड का भी आर, यानी कि ये वाला और ये वाला, यही हुआ। फिर क्या है, P है, फिर T है, ये P और इसका T उल्टा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं। यही क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही समझ समझ के करना है। इसका P आ गया, इसका अब क्या आ गया, T आ गया। अब फिर क्या Q है इसका, और इसका क्या है, S है। कैसे होगा ये, अब ध्यान से देखो, आराम से देखो कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे। ध्यान से देखो, इसका जो एंगल आर है और इसका जो एंगल आर है सेम चीज ही तो है। ये देखो इधर, ये जो एंगल आर लिखा मैंने और इसका जो एंगल आर लिखा सेम ही तो है, दिख रहा है, यही तो है, दोनों वही चीज है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, सेम सेम एंगल्स है। अब तुम्हें गिवन था एंगल पी किसके इक्वल आया, एंगल टी के, गिवन है। ध्यान से देखो, एंगल पी किसके इक्वल आ गया, एंगल इसके। पहले इसको इसके प्रूफ कर दिया, अब इसको किसके प्रूफ कर दिया, इसके। एंगल टी किसके आ गया, एंगल आर के, गिवन। अब ध्यान से देखो, बाय ए दो ही एंगल चाहिए थे हमें, डबल ए रूल लग गया, डबल ए रूल लग गया, और तुम्हारा क्या आ गया, ट्राइंगल आर पी क्यू किसके सिमिलर आ गया, ट्राइंगल आर टी एस हो गया। ये आसान था, धीरे धीरे करोगे तुम्हें समझ आता रहेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखो। इन द गिवन फिगर ए बी सी, अब ध्यान से देखो इसमें कौन से, पहले तुम्हें देखना है कि क्या क्या गिवन है और कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ए बी ई दिखा, उसके बाद किस कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा हुआ है, किसका लगा हुआ है, कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा हुआ है, सिमिलर का साइन नहीं लगा हुआ, किसका लगा हुआ है, कॉन्ग्रुएंट का। अब दिख रहा है कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा हुआ है, किसके इक्वल है, सी डी, कहाँ पे गया, सी ए सी डी, ए सी डी। बात क्लियर हो रही है। ये वाला ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाले ट्राइंगल के। दिख रहा है, समझ आया, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और फिर ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ये एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। सिमिलर का मतलब होता है इनके प्रोपोर्शनल साइड्स इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट में इक्वल होते हैं, सिमिलर में प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे लिखोगे, जो ए बी है वो किसके इक्वल हो गया, ए सी के, लिख दिया दीदी। और ए डी, इसको ऐसे मत लिखो, रुक जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, रब हो जा। जो ए ई है तुम्हारा, ए ई किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। ये मैंने क्यों किया दीदी, फिर ये क्यों कर रहे हो दीदी, क्या ही कर रहे हो, करवा रही हूँ, रुक जाओ। क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि आपको ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ए डी ई। जब तुम्हें दिख रहा होगा ना यार कहाँ पे है ए डी, पहले तुम्हें उसको ध्यान से देखना है कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए डी ई, दिखा तुम्हें,
किससे प्रोपोर्शनल करना है? ए बी सी से। ये छोटू से ट्रायंगल को ये बड़े वाले ट्रायंगल से क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। बात समझ आ रही है? वो कैसे होगा वही दिमाग लगाना है तुम्हें, कौन सा रूल लगाऊंगी कि हो जाएगा। और ये कैसे होगा? जब रिपीट करोगे, बार बार क्वेश्चन करोगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ तक समझ आए? यहाँ तक। अब देखो, जो इक्वेशन ये वाला है, इक्वेशन जो आई है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए डी इज इक्वल टू ए ई, ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। और ध्यान से देखो, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन आ रहा है दोनों में। एंगल ए के इक्वल है। अब देखो, फर्स्ट और सेकंड को मैं जब डिवाइड कर दूंगी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, ए बी अपॉन ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, ये लिख दिया मैंने। जो ये वाला आया है और ये वाला आया है, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, मेरा सिमिलर अब हो जाएगा। ए बी अपॉन ए डी दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है? दिखा? तुम्हें दिखा? देखो, ए बी ए डी ए सी ए ई, यही तो करना था। यही तो दोनों साइड्स के प्रोपोर्शनल करने थे। बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी आ गया, छोटे वाले ट्रायंगल का ए डी आ गया। बड़े वाले ट्रायंगल का ए सी आ गया, छोटे वाले ट्रायंगल का ए ई आ गया। इस वाले की बात कर रही हूँ मैं, जो मैंने प्रूव करना है। ठीक है, और एंगल ए तो कॉमन है ही, तो अभी ये मैंने लिख दिया। ए बी सी और ए डी ई में मैंने क्या किया? इनके साइड्स को प्रोपोर्शनल कर दिया और ये एंगल्स इक्वल कर दिए, और मेरा एस ए एस रूल लग गया। जब एस ए एस रूल लग गया तो क्या हो गया? वो सिमिलर हो गए। ठीक है, बात समझ आ रही है? वो क्या हो गए? सिमिलर हो गए। बाय एस ए एस रूल, ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर हो गया? ट्रायंगल ए डी ई के सिमिलर। क्या हो गया? सिमिलर हो गया। यही तुम्हें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तुम्हें जो गिवन है ना, उसकी मदद से तुम्हें देखना है कौन सा रूल लग रहा है और कौन कौन से ट्रायंगल्स तुम्हें गिवन हैं। उन ट्रायंगल्स को अलग करो और देखो क्या एंगल, कौन से एंगल सेम आ रहे हैं, किस तरीके से साइड्स प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। ऐसे करते 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 तुम्हारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो सेवेंथ क्वेश्चन, ध्यान से देखो। इन द गिवन फिगर ए डी, जो ए डी है एंड सी ई है ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी। क्या बोल रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, एक तो सी के थ्रू मैंने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है जो 90 डिग्री पे है। ठीक है, और एक मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, ये भी ऑल्टीट्यूड है, ये भी 90 डिग्री। बोल रहे हैं ये जब दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट पी पे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, सिर्फ फर्स्ट वाला देखो। आपको क्या प्रूफ करना है? ए ई पी दिख रहा है? हाँ दीदी। सी डी पी दिख रहा है? ए ई पी सी डी पी को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखो, इसमें बहुत आसानी से क्वेश्चन होगा, बहुत आसानी से होगा। ध्यान से देखो, इधर ये वाला देखो, मैंने देखो क्या किया। ये 90 है तो ये भी 90 होगा ऑफ कोर्स, है ना? तो मैंने इसको एंगल 3 माना है। एंगल 3 क्या आ रहा है तुम्हारा? 90 आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से एंगल 4 भी क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। यही होता है ना, अगर यहाँ पे 90 है और ये वाला एंगल कितना होगा? 180। तो एंगल 3 भी क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। उसी तरीके से एंगल 4 भी क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। इन दो ट्राइंगल्स में एक एक एंगल तो सेम हो गए, एंगल 3 और एंगल 4। अब एक और कोई एंगल लेना है और उसको इक्वल कर देना है और तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब कौन सा लेंगे? एंगल 1 दिख रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 देखो। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? ये
वर्टिकल अपोजिट एंगल। लग गया ए रूल, एक एंगल आ गया, एक एंगल आ गया, दो ही एंगल चाहिए होते हैं, इसका भी दो ही एंगल चाहिए होते हैं, वो आ गया तुम्हारे पास। तो क्या हो गया, इन ट्राइंगल AEP एंड CDP एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आया 90, एंगल 2 किसके इक्वल आया, एंगल 1 के, वो वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो AA रूल लग गया और हमारा AEP किसके इक्वल सिमिलर आ गया, CDP के सिमिलर आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी तुम्हें। अब आगे के क्वेश्चंस क्या करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। चलो ओके बाय।